मैंने कई बार कहा है आपसे कि हिंदी और रूसी में बहुत सारी समानताएं हैं और हमने अभी तक काफ़ी सारी रूसी भाषा हिंदी से पढ़ ली है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या समानताएं हैं, जो लोग अभी नए हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहली जो समानता वो है कि हिंदी भाषा से रूसी पढ़ना बहुत ही आसान है। क्योंकि जो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है बहुत सारी, वो रूसी भाषा में सारी उपलब्ध है, एक आध को छोड़कर। तो ये रूसी भाषा पढ़ना हिंदी से बहुत आसान हो सकता है। दूसरा है कि हिंदी भाषा में 3 जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। रूसी भाषा में 3 जेंडर होते हैं। इसके अलावा जो हिंदी और संस्कृत में 6 या 8 कारक, डिपेंड करता है कौन कहाँ बोल रहा है। तो 6 कारक हिंदी भाषा में होते हैं और रूसी भाषा में भी 6 ही कारक होते हैं। और जैसे कि संस्कृत के अंदर जो विभक्ति होती है, प्रथम पुरुष कर्ता कर्म, कर्ता करने कर्म को करण से, तो उसमें जो रूप बदलते हैं किसी भी संज्ञा सर्वनाम के, वैसे ही रूसी भाषा के अंदर भी एंडिंग बदलती है। तो ये सिमिलरिटी वहाँ आ जाती है। अगर आपने संस्कृत और हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो आपको यहाँ पे आसानी होगी। इसके अलावा जो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, वो रूसी भाषा के अंदर भी होते हैं। चौथा रीज़न ये है, वो रूसी भाषा के अंदर भी होते हैं, थोड़ा सा अलग होता है लेकिन ऐसा होगा। इसके अलावा जो वाक्य बनाने का तरीका है रूसी भाषा के अंदर, वो काफ़ी हिंदी से मिलता जुलता है। जिस तरह से वहाँ हमारे यहाँ जो इंसान बोल रहा है, मैं करता हूँ और मैं करती हूँ में जो आपका जेंडर बदल गया, वैसे ही रूसी भाषा के अंदर भी जो जेंडर होता है उसके हिसाब से जो एंडिंग होती है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो यहाँ पे वो सिमिलरिटी आ गई है। तो इससे क्या है कि हिंदी से अगर आप रूसी भाषा पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, आपको बहुत ईजी लगेगी। और ये मैं हर बार कहता हूँ कि मातृभाषा से पढ़ने से कोई भी विदेशी भाषा बहुत ही आसान हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक मेरी रूसी भाषा के वीडियोस नहीं देखे हों या आप अभी भी असमंजस में हो, तो क्यों ना चैप्टर 1 लेसन 1 से स्टार्ट करें और देखिए कि कैसे जो है रूसी भाषा हिंदी से बहुत ही आसान है और 1 हफ्ते के अंदर आप जो रूसी भाषा पढ़ने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो नहीं चेक किया है तो आप अभी चेक कर सकते हैं, और अगर कोई और सिमिलरिटीज़ हो रूसी और हिंदी के अंदर, भाषा के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए।